हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं और इस क्रमबद्ध तैयारी में हमने पहले 10वीं यूनिट और फिर 6ठी यूनिट को पढ़ा और अब हम उसका टेस्ट सीरीज जो है लगाते हैं। अभी हमारा लक्ष्य क्योंकि पहली यूनिट को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा प्लान को चेंज किया। लेकिन क्योंकि संडे है, आपको कुछ एमसीक्यूज जरूर करने चाहिए ताकि आपका कुछ रिवीजन हो जाए। छत्तीसगढ़ की जो पीएससी के हमने एग्जाम पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन जो कि जनजातियों से संबंधित थे वो लगाए थे, कुछ बच गए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से लगाने वाले हैं जो बचे हुए क्वेश्चन थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रूप से भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप सब लोगों को अच्छे से याद है। आप सब लोग अपने साथ एक पेपर और एक पेन उठाकर जरूर बैठे होंगे। आज आपको टेस्ट देना है। पिछली बार हमने आपको टेस्ट देने से मना किया था क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हो जिनके आंसर आपको याद नहीं हो। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन करना उचित नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें हर सैटरडे संडे आप सब लोग अपनी तरफ से, अगर हम ना कर पाए तो भी आप अपनी तरफ से हर एक सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यू जरूर लगाया करें। वैसे हमने 4th यूनिट की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, वो यूनिट भी लगभग समाप्त तो होने वाली है और अब हम एक दो यूनिट और भी अन्य यूनिट्स के भी एमसीक्यूज इसी पैटर्न पर शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सब लोग उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन बनाकर अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बेगा जनजाति में प्रचलित, क्योंकि अब बेगा तो मध्य प्रदेश में भी पाए जाने वाली एक जनजाति है, तो बेगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है बेगा जनजाति में? आप सबको ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए, क्योंकि बेगा मध्य प्रदेश की भी एक जनजाति है। फटाफट आंसर कर लीजिए। बेगा जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बेवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवार कहा जाता है। दाही किस जनजाति द्वारा की जाने वाली एक स्थानांतरित कृषि है? कमार जनजाति द्वारा। पेदा किसके द्वारा? आबुझमाड़िया द्वारा। और ये जो झूम शब्द लिखा हुआ है, ये झूम तो ओवरऑल रूप से सारी प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि होती है उन सब के लिए झूम शब्द यूज कर लिया जाता है, याद रखना। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे काम के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कमार जनजाति द्वारा किए जाने वाली स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, दाहिया, बेवार, पेदा और झूम। चलिए फटाफट आंसर कर लीजिए। इसका आंसर तो मैं पिछले क्वेश्चन में बता भी चुका हूं, आपको याद भी है। जो कमार जनजाति है वो दाही या फिर इसी को दहिया कहेंगे। दाही या दहिया नाम की जो कृषि है वो करती है कमार जनजाति। बेवार बेगा की है, पेदा अबुझमाड़िया की है और झूम एक कॉमन शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन सी जनजाति देश की सेवा के लिए फौज में कार्यों को परंपरागत कार्य मानती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें से एक कोई ऐसी जनजाति है जो कि देश की सेवा करना, क्या फौज में जाना, सेवा के लिए ये लोग फौज में जाते हैं और परंपरागत रूप से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज चले गए या कल चले गए। आदमी सोचता है, 100% लोग फौज में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है? फटाफट आंसर करो। चलिए मैं हिंट दे देता हूं। ये अपने आप को राजपूत मानते हैं और ये मानते हैं, या फिर ये कौरवों का वंशज मानते हैं। इससे हिंट मिल गया होगा। कौरवों का वंशज स्वीकार करते हैं खुद को और ये मानते हैं कि क्योंकि कौरवों ने पूरे जीवन में युद्ध लड़ने का काम किया, इसलिए इनका काम भी युद्ध लड़ना है, इसलिए राजपूत का धर्म निभाते हुए सेना में जाते हैं। फटाफट आंसर कीजिए। कंवर इसका आंसर होगा। ए जो है कंवर जनजाति, ये परंपरागत रूप से सेना में जाते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सी जनजाति लकड़ी की खुदाई में कार्य में प्रवीण होती है? देखो लकड़ी की खुदाई, अब आपका दिमाग काम करना बंद हो गया होगा कि लकड़ी की खुदाई कैसी होती है यार। देखो जो लकड़ी है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के चित्र या उसको उसके ऊपर उकेरने के लिए
उसकी खुदाई करना या उस पर छोटे छोटे डिजाइन बनाने के लिए उसे खोदना, या लकड़ी के किसी एक डंडे पर, लकड़ी के एक टुकड़े पर खुदाई करना, ये कौन सी जनजाति का विशेष कार्य है, या उसे कौन सी जनजाति को विशेष इसमें महारत है। जैसे अगरिया जनजाति जो है वो लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। किसके लिए? लोह शिल्प के लिए जानी जाती है। तो वैसे कौन सी जनजाति लकड़ी शिल्प के लिए जानी जाती है? को याद रखना है, माड़िया या मोड़िया जो जनजाति है ये लकड़ी शिल्प के लिए जानी जाती है। किसके लिए? लकड़ी शिल्प के लिए जानी जाती है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदना है? इनमें से एक शब्द ऐसा, चारों ही मध्य प्रदेश की जनजाति है, बेगा, गोंड, कमार और कोरकू। इनमें से एक कोई सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी खोदना? फटाफट आंसर कर लो, हम तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। पीएससी है जो छत्तीसगढ़ पीएससी है, कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्वेश्चंस के नीचे किस परीक्षा में पूछा है क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा परीक्षाओं में पूछे हैं ना 4-4 5-5 बार, उनको नहीं लिखा है मैंने, आगे लिखा है जो एक एक बार पूछे गए। कोरकू जो जनजाति है, इस कोरकू शब्द में जो कोर या होर शब्द होता है, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अर्थ ही पृथ्वी खोदना होता है। क्या होता है? पृथ्वी को खोदना। तो कोरकू शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी खोदना, याद रखना, कोरकू का अर्थ होता है पृथ्वी खोदना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिल माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। देखो, एक तो होता है माड़िया, एक उसी की उपजाति है हिल माड़िया। तो हिल माड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दाही तो कवर हो गई, बेगा हो गई, झूम ओवरऑल शब्द हो गया, आंसर बचा पेदा। जो हिल माड़िया जनजाति है उसकी स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेद्दा। याद रखेंगे, ये शब्द याद रखना, पेद्दा। पेद्दा शब्द होता है जो स्थानांतरित कृषि है किसकी? हिल माड़िया की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने रखा हुआ है, जल्दी से फटाफट आंसर करो। आप लोग हो सकता है कि आंसर नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसे आलसी बच्चे होंगे जो पेपर और पेन उठा करके अपने आप को एनालिसिस करने में संकोच कर रहे होंगे, आलस कर रहे होंगे। देखो भाई, संडे का दिन है, सबको आराम करने का मन करता है, मुझे भी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चों को कुछ अच्छे प्रश्न मिले, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। मैं भी उठ करके आया और ये क्वेश्चंस मैंने आप सबके सामने रखे हैं। आप अपना मूल्यांकन जब तक नहीं करोगे, मूल्यांकन जब तक नहीं करोगे, आप में सुधार कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत गंभीर बात है। देखो, कोई मैं परफेक्ट इंसान नहीं, आप परफेक्ट इंसान नहीं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम सब लोग अपने आप में हमेशा सुधार की कोशिश करते हैं और यही सुधार हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और उसी प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। आप सब लोगों से विशेष निवेदन है कि पेपर और पेन उठाकर आप अपना एनालिसिस करें कि भाई 50 में से अगर 40 आ रहा है तो ठीक है, 35 आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, 30 आ रहा है या 30 से कम आ रहा है तो आप अगर नहीं बन रही है आपसे तो पीएससी फिर थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी भैया। और अगर इतने पे भी घबराहट हो रही है, नहीं बन रहा है ना, तो आप अपने आप में सुधार करो। नहीं हो रहा है, मैं इजीली अवेलेबल हूँ, फोन कॉल पे, मैसेज पे, नहीं हो तो मिल लेना मुझसे, इंदौर में भंवर को पे ही मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आप में सुधार जरूरी है, आप अपने आप में सुधार कीजिए। हम ये इतनी जो मेहनत कर रहे हैं इसका एकमात्र उद्देश्य आपको पीएससी में पास कराना है, हमें कोई लेना देना नहीं है बाकी सब चीजों से। हमने कभी वीडियो में नहीं कहा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, शेयर करने का इसलिए कभी कभी कहते हैं कि भैया हमारे जो बाकी के बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा जिन तक पहुंच नहीं पा रही है उन तक पहुंचे, इसलिए शेयर कर लिया करो। बाकी लाइक फाइक से, कमेंट से, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। सब्सक्राइब भी मत करो, लाइक भी मत करो, सब वो चीजें अलग हैं, वो अलग प्रकार की बातें। मूल मुद्दा है आपको पास करवाना, आपको पास कराने के लिए जान लगा रहे हैं तो आप पास हो जाइएगा। निम्न में से गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? अब देखो 4 ऑप्शन है, शंकर, बूढ़ादेव, बागदेव, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप आंसर करो कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, कौन से जनजाति, कौन से देवता गोंड जनजाति में प्रमुख हैं। आप सबको पता है कि जो बूढ़ादेव है उन्हें वे लोग शंकर भगवान के नाम से जानते हैं, इसलिए शंकर एक अलग से ऑप्शन में दे दिया।
लेकिन आपको उनके हिसाब से तो वो बूढ़ादेव है ना, तो आपको आंसर बूढ़ादेव ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हल्बा जनजाति का मुख्य जीविका उपार्जन क्या है? आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि हल्बा तो मध्य प्रदेश में पाई नहीं जाती, पाई जाती है भैया, गोंड जनजाति की उपजाति है हल्बा, इसीलिए मध्य प्रदेश में हल्बी भाषा भी बोली जाती है कहीं कहीं पर। तो ये हल्बी भाषा भी कौन बोलते हैं? गोंड लोग ही बोलते हैं। और उप समूह है हल्बा जो है वो गोंड जनजाति का। तो हल्बा जनजाति की मुख्य जीविका उपार्जन का साधन क्या है? फटाफट आंसर कर लो। जो कृषि है वो हलवा बनाने के लिए जरूरी है, हलवे के लिए जरूरी है, जोड़ लेना, ऐसे याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पारधी जनजाति की जीविका का परंपरागत स्रोत क्या है? ये सबको रटा हुआ है, ये गलत ना हो किसी का भी। पारधी शब्द मराठी भाषा के पारद शब्द से बना है, किससे? मराठी भाषा के। और इसका अर्थ ही क्या होता है? शिकार। और शिकार को हिंदी में शुद्ध शब्दों में क्या कहते हैं? आखेट भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो का आखेट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पेदा का संबंध है। पेदा क्या है? पेदा एक शब्द है भाई, पेदा का क्या अर्थ हो रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। पेदा का संबंध है, पेदा एक तरीका है खेती करने का। आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है, फटाफट आंसर करो कि पेदा क्या है। देखो हम सबको पता है कि एक जनजाति होती है अबुझ माड़िया। क्या होती है? अबुझ माड़िया। ये भी गोंड जनजाति का एक समूह है। तो गोंड का एक समूह अबुझ माड़िया, और इस अबुझ माड़िया द्वारा जो खेती की जाती है ना, खेती की पद्धति जो यूज की जाती है वो क्या है? खेती की पद्धति। ये जो क्वेश्चन पूछा है पेदा, तो आपका पेदा जो आंसर है वो मूड़िया भी हो सकता था, लेकिन यहाँ हमें अबुझ माड़िया उसका प्रमुख आंसर है, इसलिए ये क्या है? अस्थायी कृषि है। जो अस्थायी कृषि करते हैं अबुझ माड़िया, उसे ही क्या कहते हैं? पेदा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा गलाने का व्यवसाय कौन सी जनजाति करती है? बहुत सरल प्रश्न है ये, कि लोहा गला करके लोह शिल्प बनाने या लोह से शिल्प बनाने का काम कौन करता है? ये अगरिया जनजाति करती है। और ये क्वेश्चन सबको याद होगा, इसलिए इस पे ज्यादा रुक नहीं रहा हूं। अगरिया इसका आंसर है, फटाफट चेक कर लेना अपने आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाले तथा सैनिक सेवा में अपना परंपरागत व्यवसाय करने वाली छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति? अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ आंसर होगा गड़बड़। कोरबा और कवर, इन दोनों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोरबा से कोरवो शब्द बना है, इससे लिंक हो रहा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर हो जाएगा भैया इस तरीके से। तो आपका जो आंसर है वो कवर है। क्या है? तो देखो जो कुंवारे होते हैं ना, कवर लोग, कुंवारे लोग, वही कौरवों को अपना वंशज मानते हैं और वही सेना में जाते हैं। इसको जोड़ना है, कबर से गलत ना हो जाए। तो आंसर सी होगा, कवर जनजाति। चलो खेरवार क्या करती है? वो पत्ते बिनने, खेर कत्थे का काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पेदा कृषि। देखो ये मैंने बोला था ना, जहां एक एक स्टार्ट होंगे वहां से मैंने लगा दिया है। सीजीपीएससी साइंटिस्ट ऑफिसर एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, पेदा कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति जो है वो पेदा कृषि करती है? फटाफट आंसर करो। उराव, भतरा, अबुझ माड़िया या हलवा? फटाफट बताओ। मैंने आपको आंसर भी बता दिया है इसका। अबुझ माड़िया जो है वो पेदा कृषि करती है। क्या करती है? और अबुझ माड़िया जो है वो गोंड की एक उपजाति है या शाखा है, पेदा कृषि करती है। तो आंसर जो है वो सी होगा। फटाफट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गोदना शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? सीजीपीएससी डीएसपी रेडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है ये, डीएसपी रेडियो का एग्जाम का प्रश्न था। गोदना शिल्प, गोदना, देखो हम तो गुदना पढ़ते हैं, गुदना करने वाली महिलाएं जो हर जनजाति गुदवाती, यहाँ एक गोदना शिल्प है। तो गोदना शिल्प का संबंध किस जनजाति से है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। को गोदना जनजाति जो है या गोदना जो है वो शिल्प किस जनजाति का है? ये क्वेश्चन पूछा है। देवार, गंडा, गढ़वा और बेगा? आंसर होगा देवार। जो देवर होते हैं वो गोदने का काम करते हैं, ऐसे जोड़ लो तो याद रह जाएगा। तो गोदने का काम दीवार पर होता है, देवर करते हैं, तो देवार जनजाति याद हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2019 में, फटाफट आंसर कर लो इनका। चलो क्वेश्चन बताता हूं, निम्न में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है? घुमा घुमा कर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अयस्क को गलाकर, अयस्क को गलाकर लोहा बनाने और फिर लोहे से लोहे की शिल्प बनाने का काम कौन सी जनजाति करती है? सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर, अगर या बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन में रिपीटेशन हो सकता है तो टेंशन नहीं लो, वो अलग अलग घुमा घुमा कर अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या पूछ रहा है? मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति में है? माड़िया, भतरा, हलबा और उराव, इनमें से एक ऐसा आंसर होगा जो कि मृतक स्तंभ क्या बनाते हैं? मृतक स्तंभ। अब आप कमेंट करके बताना कि जो भारिया जनजाति है वो कौन सा मृतक स्तंभ बनाती है। यहाँ तो भारिया आंसर नहीं है, इनमें से कौन सा है आंसर? तो जो माड़िया या मूड़िया जनजाति के लोग हैं वो एक विशेष प्रकार का मृतक स्तंभ बनाते हैं, मृतक स्तंभ बनाते हैं। उसका नाम नहीं बताओ नहीं तो अगला एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, आगे उसके ऊपर एक प्रश्न और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुरुख किस जनजाति की मातृभाषा है? क्या पूछा है? कुरुख, कुरुख किस जनजाति की मातृभाषा है? तो कुरुख नाम की मातृभाषा जो है वो पूछा गया था स्टेट सीजीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2021 में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुरुख नाम की जो मातृभाषा है वो कौन सी जनजाति, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये उराव जनजाति जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। उराव जनजाति कुरुख भाषा है, कुरुष भाषा बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है अतः हल का प्रयोग वर्जित है? तो मध्य प्रदेश की एक जनजाति पर पूछा गया प्रश्न है। कमार, बेगा, भतरा और उराव, इनमें से एक ऐसी जनजाति है जो धरती पर हल चलाना नहीं चाहती, हल चलाना पाप मानती है कि हल चलाएंगे तो धरती माता जो है वो धरती माता का छाती फट जाएगा, तो वो छाती नहीं फटे इसलिए हल नहीं चलाते हैं। कौन सी जनजाति है? फटाफट आंसर करो। जो बेगा जनजाति है मध्य प्रदेश की, बेगा, ये जो जनजाति है ये मानती है कि हल चलाने से धरती माता का छाती फटता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्यापम शिक्षा कर्मी एग्जाम 2009 का क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ का, यहाँ मध्य प्रदेश के नहीं है ये। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ये भी मध्य प्रदेश की जनजाति का प्रश्न है। मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है इन चारों में से, कमार, मेना, भतरा और बेगा, जो कि साल वृक्ष को पूजती है? फटाफट आंसर कर लो। साल वृक्ष को पूजने वाली जनजाति कौन सी है? बेगा जनजाति। बेगा जनजाति जो है वो साल वृक्ष की पूजा करती है, साल वृक्ष को अपना आराध्य देव स्वीकार करती है, याद रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापम एएसओ एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में बेगा आदिवासी पेड़ की पूजा करते हैं। बेगा आदिवासी कौन से पेड़ की पूजा करते हैं? और चार ऑप्शन में हिंदी नाम नहीं दिए हुए थे। और यहाँ तो आप आंसर फटाक से कर लेंगे साल वृक्ष की, क्योंकि पिछला प्रश्न ही ये था। यहाँ ऑप्शन में आप देखिए इंग्लिश में सोरिया रोबस्टा कहा जाता है, साल को क्या कहा जाता है? सोरिया रोबस्टा। सागौन को कहा जाता है टेक्टोन ग्रैंडिस। तो ये दोनों नाम आप याद रख लेना, टेक्टोना ग्रैंडिस और सोरिया रोबस्टा, ये दोनों में से सोरिया रोबस्टा जो है वो आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे की पूजा दुर्गा देवी की पूजा के रूप में करती है, कौन सी ऐसी जनजाति है जो लोहे को दुर्गा देवी के रूप में पूजती है? वो कौन सी ऐसी जनजाति है? नगेशिया, प्रधान, मझवार, कोरबा और कमार, कौन सी ऐसी जनजाति है जो लोहा जो हम पढ़ते हैं ना, लोहे का शिल्प, वो वाला लोहा, उसे दुर्गा देवी के रूप में पूजते हैं? जल्दी से आंसर करो। जो कमार जनजाति है ये लोहे को दुर्गा देवी के रूप में पूजते हैं, याद रखना। जो कमार जनजाति है वो लोहे को दुर्गा देवी के रूप में
पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुझ माड़िया का क्या अर्थ है? क्या क्वेश्चन पूछा है? छत्तीसगढ़ पीएससी होम्यो लाइब्रेरियन एग्जाम में जो होम्योपैथी और लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था 2017 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अबुझ माड़िया का अर्थ क्या होता है। ये जो गोंड जनजाति की एक उपजाति है अबुझ माड़, इस अबुझ माड़िया में अबुझ माड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? जल्दी से आंसर करो। अज्ञात, मेटाभूम, पहाड़ी और अनपढ़, इनमें से क्या आंसर होता है इसका? सब लोग अनपढ़ आंसर करेंगे जबकि वो गलत है। अज्ञात होता है। अबुझ माड़िया मतलब अज्ञात, जो जंगलों में छिप जाते हैं, अज्ञात हो जाते हैं, वही लोग क्या कहलाते हैं? अबुझ माड़िया। वो पांडवों ने जो अज्ञातवास काटा था उस दौरान खोज के कारण अज्ञात नाम पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीपीएससी लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर 2017 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन था बेगांव का ट्राइबल इकोनॉमी, बेगांव पर ट्राइबल इकोनॉमी पुस्तक नामक बुक या पुस्तक की रचना किसने की है? कौन एक व्यक्ति है जिसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ट्राइबल इकोनॉमी, और इसमें बेगा जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है उसका वर्णन है। फटाफट आंसर करो। कौन सा ऐसा व्यक्ति है? बेरियल इल्विन, दयाशंकर नाग, मधुकर नाग और मणिशंकर लाल। इनमें से दयाशंकर नाग जो है उन्होंने किताब लिखी ट्राइबल इकोनॉमी। क्या लिखा है? ट्राइबल इकोनॉमी, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ, इसे हम कहेंगे मृतक स्तंभ, हनालगट्टा नाम का मृतक स्तंभ। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि जो मांडो नाम का मृतक स्तंभ है ये किस जनजाति द्वारा, मांडो नाम का मृतक स्तंभ किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर देना, तो फिर अगला मैं एक और पूछ लूंगा इसके जैसा, लेकिन ये मांडो आपको आंसर करना है कमेंट में। अभी पहले ये बताओ कि हनालगट्टा नाम का जो मृतक स्तंभ है, स्मृति स्तंभ है, कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो जो माड़िया जनजाति है उसके द्वारा हनालगट्टा, क्या नाम है? हनालगट्टा नाम का मृतक स्तंभ या स्मृति स्तंभ बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमार जनजाति पर शोध करके द कमार नाम की किताब किसने लिखी? द बुक कमार, क्या नाम है? द कमार नामक बुक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर करो। द कमार नामक बुक के लेखक कौन है? 25वां प्रश्न है, फटाफट से आंसर कर लीजिए कि द कमार नामक किताब के लेखक कौन है? फटाफट आंसर करो। श्याम चरण दुबे जो हैं उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है आपको, मेरे वीडियोस में एमपी में भी हमने ये पढ़ लिया है। अगला, मूरियाज एंड देयर घोटुल नाम की बुक, क्या किताब है? मूरिया एंड देयर घोटुल, ये किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई बुक है? किस व्यक्ति की किताब का नाम मूरिया एंड देयर घोटुल है? सब जानते हैं कि बेरियल इल्विन की किताब है मूरिया एंड देयर घोटुल। आंसर बी होगा, सार्वभौमिक है, ये सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मूरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया? फटाफट बताओ कि घोटुल का गहन अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? घोटुल का गहन अध्ययन करने वाला समाजशास्त्री बेरियल इल्विन है। अभी लास्ट प्रश्न में थोड़ी सी आईक्यू बढ़ाकर रखोगे, समझदारी से काम करोगे तो आंसर हो जाएगा। घोटुल प्रथा का अध्ययन बेरियल इल्विन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में? सीएचजी पीएससी सीएमओ एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा था, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? आप सबको पता है कि ये जो माड़िया, दंडामी माड़िया जो है वो जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। कमेंट में उसका नाम भी बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कौन सी जनजाति है? सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम 2017 में पूछा था कि मारिया जनजाति जो है, मारिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? फटाफट आंसर कर लो कि इन चार में से मारिया का नृत्य कौन सा है? कर्मा, मांद्री, सरहुर या सेला?
जल्दी से बताओ कि मारिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है। तो मारिया से है मांदरी, क्या है मांदरी। मांदरी और मारिया एक जैसे शब्द हैं, कैसे हैं, मांदरी, ये पढ़ो एक बार, मांदरी, मांदरी से मारिया एक जैसा फीलिंग आएगा। इसका जो मांदरी है वो ही मारिया जनजाति का मुख्य नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। बेरियल इल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे अच्छा नृत्य या सबसे सुंदर नृत्य बताया। छत्तीसगढ़ पीएसटी रजिस्ट्रार एग्जाम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा था। बेरियल इल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा। चलो नृत्य का नाम मैं बता देता हूँ। गौर नृत्य जो था उसे इसने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अब वो कौन सी जनजाति करती है वो आपको बताना है। कोरवा करती है, मुड़िया करती है, उराव या माड़िया, कौन सी जनजाति है जो इस वाले नृत्य को परफॉर्म करती है। जल्दी बताओ कि मुड़िया या माड़िया, दोनों में से क्या आंसर करोगे। तो देखो जो मुड़िया है इसका, इस जनजाति का नृत्य होता है, क्या होता है, आपको याद रखना है, मुड़िया और माड़िया ये दोनों कंफ्यूज कर देने वाले शब्द हो सकते हैं। तो ऐसा आपको मारिया लिखना, मूल शब्द है मुरिया एंड देयर घुटुल, वो जो मुरिया एंड देयर घुटुल है ना उससे याद बनाना है। तो ये जो मुरिया है वो मारिया से, यहां वाले से आंसर से सही होगा। तो बी ऑप्शन करने वाले गलत हो जाएंगे, जिन्होंने डी ऑप्शन को चुना है वे सब लोग सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बेगा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो लाइब्रेरियन एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा था कि बेगा जनजाति का नृत्य कौन सा है। बेगा नृत्य या बेगा जनजाति का नृत्य कौन सा है इन चार में से। सरहुल, थाप्ती, डमनच और कर्मा, फटाफट बताओ कि कौन सा नृत्य है जो बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। हमें पता है ना, कर्म की प्रेरणा देने वाला कर्मा नृत्य जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया एकमात्र नृत्य है। और ये गोंड जनजाति और बेगा जनजाति और प्रधान जनजाति तीनों द्वारा किया जाता है। तो आप गोंड और बेगा तो स्पेशली याद रख ही लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंथी नृत्य कौन करता है, कौन सा नृत्य है, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य कौन करता है भैया। सीजीपीएससी के लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि पंथी नृत्य कौन सी जनजाति करती है। उराव, बेगा, सतनामी और सोनता, ये कौन सी जनजाति है जो पंथी नृत्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जल्दी से आंसर करो। सतनामी, जो सतनामी नाम की जनजाति है ना, सतनामी, ये सतनामी नामक जनजाति जो है वो क्या करती है, वो पंथी नाम का नृत्य करती है। आपने कबीर पंथी नाम सुना होगा, वो सतनाम कहते हैं। सतनाम की या सत्य के नाम की या भगवान का नाम लेके प्रेरणा देते हैं। याद रखना पंथी नृत्य सतनामी है। हुल्की नृत्य, अगला प्रश्न है हुल्की नृत्य। हुल्की नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, फटाफट आंसर करो। हुल्की नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, फटाफट आंसर करो। बहुत अच्छा है, जो मारिया जनजाति है वो करती है हुल्की नृत्य। तो हुल्की नृत्य याद रखना मारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कि क्या नृत्य है, हुल्की। हुल्की किसका है, हुल्की माने फुल्की खाते हो ना वो वाला फुल्की, तो मूड होता है तो फुल्की खा लेते हैं, तो मुड़िया इसलिए हुल्की खाई, मूड था इसलिए हुल्की कुल्फी खाई। आगे बढ़ते हैं। बिल्मा नृत्य, ये तो मध्य प्रदेश का नृत्य है। बिल्मा, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम में। और बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, एक जनजाति है जो बिल्मा नृत्य करती है। और हमें बहुत अच्छे से याद है, आप सब स्टूडेंट को अच्छे से याद है, आंसर करने की कोशिश करो। बेगा, उराव, कमार और बिजवार, कौन सी ऐसी जनजाति है जो इस नृत्य को करती है। मध्य प्रदेश की जनजाति है, कोई टफ नहीं है। तो बेगा जनजाति जो है वो बिल्मा नृत्य करती है। तो बेगा और बिल्मा एक जैसा टोन आ रहा होगा, बेगा बिल्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेला नृत्य, कौन सा नृत्य, शेला। शेला नृत्य कौन सी जनजाति करती है। सीजीपीएससी एडीआई एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा था, शेला नृत्य कौन सी जनजाति करती है। शेला नहीं है, शेला, शक्कर वाला, ये ऐसे चीज शेला वाला शेला। शेला नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है।
फटाफट आंसर करो। शेला नृत्य जो है वो भी मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति ही करती है, बेगा जनजाति करती है शेला नृत्य। याद रखना, शेला नृत्य बेगा प्रधान नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरिया जनजाति में पुष कोलांग, पुष कोलांग नृत्य कौन करता है? देखो, पुष कोलांग, ये पुष कोलांग नाम का नृत्य जो है वो मारिया जनजाति या मूरिया जनजाति में होता है। ये सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2016-17 में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इससे याद रखना है, पु से पुरुष हो जाता है ना, तो पुरुष प्रधान नृत्य है पुष कोलांग, तो पुरुष इसका आंसर होगा, पुरुष प्रधान नृत्य होता है पुष कोलांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदरी नृत्य किस जनजाति या कौन करता है? अभी हमने बताया था मांदरी जो नृत्य है, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री एग्जाम 2016-17 में आया था क्वेश्चन। मांदरी नृत्य जो है वो मूरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, जोड़ लेना इसको, याद रह जाए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? मारिया जनजाति इनमें से कौन सा नृत्य करती है? देखो, कोल देह का नृत्य तो कोल जनजाति करती है, सरहुल नृत्य भी उराव जनजाति करती है, बिल्मा नृत्य बेगा जनजाति करती है, तो अभी एक ही बचा, काकसाड़ नृत्य जो है वो मोरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ पीएससी एआरटीओ एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ये कौन सा नृत्य है? मोरिया जनजाति का काकसाड़ नृत्य। क्या है? काकसाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोरिया जनजाति द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, उराव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? मैंने बताया था वो सरहुल नाम का नृत्य, जिसमें पलाश के पौधे पर फूल आने पर नृत्य किया जाता है। स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम जो हुआ था 2016 उसमें पूछा था, आंसर होगा सरहुल नृत्य जो है वो उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? पलाश के पौधों में फूल आ जाने पर किया जाने वाला नृत्य है सरहुल नृत्य। आगे बढ़ते हैं, गौर सिंह नृत्य, क्या नाम है? गौर सिंह नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? जल्दी से बताओ, गौर सिंह नृत्य। तो सिंह जो है, जिसके पास जो सिंह से हमें मारने की कोशिश करेगा उसको कैसे डराओगे, कैसे धमकाओगे? डंडे से। सीजीपीएससी के स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा है, दंडामी मूडिया इसका आंसर होगा। याद रखना, दंडामी मूडिया, अबुजमाड़िया, ऐसी जो मूडिया जनजाति की उपजातियां हैं उसमें दंडामी इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरिया जनजाति का माओ आटा नृत्य कब किया जाता है? ये क्या है? माओ, बहुत अच्छा नृत्य होता है, जंगल में करते हैं। हिंट दे देता हूं, माओ पाटा नृत्य, मैं हिंट दे देता हूं कि ये जंगल में करते हैं, और जंगल में बीचों बीच सब मिल करके पूरा जो समूह होता है वो पूरा ही करता है। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो एक पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा था, माओ नाटा नृत्य जो कि मूरिया जनजाति से संबंधित है, कौन सी जनजाति, कब किया जाता है? ये एक शिकार नृत्य है, और जंगल में जब शिकार पकड़ में आ जाता है तब ये नृत्य किया जाता है। याद रखना, ये शिकार नृत्य है। तो देखो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी के कर लिए हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड हमने क्या रखा है। हमने मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति थी उनकी डूब डूब कर परंपराओं को पढ़ाया, उनकी डूब डूब कर हर एक जो बात हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उसको पढ़ाया। जो छोटी मोटी बातें छूट जाती थी उनको हमने क्वेश्चन आंसर में कवर किया है। आज मैं आप सब लोगों को एक स्पेशल तोहफा भी दे रहा हूं। 10वीं यूनिट का एक बहुत अच्छा सा नोट्स हमने तैयार किया है, उसमें एक बहुत वन लाइनर फैक्ट हमने 50 डाले हैं, वो भी आपको रीड करने हैं ताकि आपकी छोटी मोटी बातें भी कवर हो जाए। साथ में ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप सब लोगों को विशेष शुभकामनाएं। इस टेस्ट पेपर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं बाकी के टेस्ट जो है वो आम फिर से मध्य प्रदेश पीएससी या जो अन्य एग्जाम्स में पूछे गए उस रूप में लेने वाले हैं। आप सब लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। कमेंट करके ये बताना ना भूले कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।